सोयाबीन, सरसों, रिफाइंड सोया रखें या निकाल दें? चलिए नजर डालते हैं कि क्या कह रहे हैं खाद्य तेल के बाजार और उनके जानकार। खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही सरकार के लिए ये चिंता का कारण बनती जा रही है। मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल सहित सभी खाद्य तेलों की औसत कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी की तेल की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल खाद्य तेलों की खपत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, इसलिए खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने का एकमात्र विकल्प आयात शुल्क में कटौती करना ही अब बचा है। सरकार इस पर अब गंभीरता से विचार कर रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का बड़ा कारण पिछले 6 महीनों से मलेशिया में पाम ऑयल के उत्पादन में कमी आना है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार अगर पाम ऑयल पर आयात शुल्क को कम कर दे तो पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इसका सीधा असर अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सरकार खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने का एकमात्र विकल्प आयात शुल्क में कटौती करती है तो फिर कैसे सरकार खाद्य तेलों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगी। वहीं दूसरी ओर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं और इस बार के लॉकडाउन में पहले लॉकडाउन जैसी स्थिति शायद देखने को ना मिले। पहले लॉकडाउन से बड़ी मार और उस पर आंशिक लॉकडाउन से पड़ सकती है। देश पहले लॉकडाउन की मार को तो झेल गया, लेकिन दूसरी लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था न सिर्फ गिरेगी बल्कि देश की जनता और कारोबार पर बेहद बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर अब जैसे हालात देश में बन रहे हैं और फिर से अगर देश लॉकडाउन की तरफ जाता है तो खाद्य तेल स्टॉकिस्ट के पास तेल को खुले बाजार में निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि फरवरी में सरसों की नई फसल बाजार में आ जाएगी और सरकारी गोदामों में पड़ी सरसों को भी सरकार खुले में बाजार में निकाल सकती है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव बन सकता है। अब ऐसे में मार्केट टाइम्स टीवी का सर्वे कहता है कि अब जो स्तर खाद्य तेलों में दिखाई दे रहे हैं उन स्तरों पर एक बार मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, यानी इन स्तरों पर बिकवाली करके चलने में फायदा देखने को मिल सकता है। मार्केट टाइम्स टीवी के मुताबिक खाद्य तेलों में ऊपर की तरफ ज्यादा से ज्यादा जो तेजी बनेगी वो 5 से 10% हो सकती है, लेकिन गिरावट 30 से 40% देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है और एक बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बुक करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।